स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोलिजन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है ना। तो हम इसमें पढ़ेंगे कोलिजन इन वन डिमेंशन एंड कोलिजन इन टू डिमेंशन। ठीक है। तो बच्चे, कोलिजन होती क्या है? कोलिजन क्या है? टकराना। ठीक है। कोई भी टक्कर कब होती है? जब दो बॉडीज़ होंगी। ऑब्वियसली एक बॉडी की टक्कर तो होगी नहीं। ठीक है ना। तो व्हेन टू बॉडीज़ कोलाइड विद ईच अदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिजन। ठीक है ना। तो हम डेली लाइफ में एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बैट से जब बॉल टकराते हैं, दैट इज़ द कोलिजन। ठीक है ना। जब दो ऑटोमोबाइल्स लाइक दो कार्स आ रही हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो भी क्या है? कोलिजन है कि दोनों में आपस में क्या हो गई? टक्कर हो गई है। ठीक है ना। तो बच्चे, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कोलिजन between two bodies is said to have taken place when the two bodies physically touches each other, or even when the path of one body or both the body changes due to the force exerted one बॉडी ऑन द अदर। क्या होता है? कहते हैं कोलिजन कब होते हैं? जब दो बॉडीज़ क्या होती है? आपस में क्या कहते हैं? फिजिकली टच में आ जाती है। फिजिकल टच टक्कर होती है। ठीक है। उसको कोलिजन बोलते हैं। या कहते हैं कि उनका पाथ चेंज हो। सपोज मैंने क्रिकेट बॉल, बॉलर क्या करवाता है? बॉलिंग करवाता है। ठीक है। तो बैट्समैन क्या करता है? उस बॉल को जब मारता है, ठीक है, उसका पाथ चेंज हो गया। ठीक है। कोई भी डायरेक्शन को मार सकता है। ठीक है ना। तो कहते हैं जब फोर्स लगने के बाद पाथ चेंज हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। ठीक है ना। तो इन ऑल द कोलिजन द टोटल लिनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, दैट इज फॉर अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज or more bodies, the sum of linear momentum of all the bodies before the collision is the same as the sum of the linear momentum after collision। तो क्या कहते हैं जब collision होती है उस टाइम में क्या क्या होता है? एक तो एनर्जी लॉस होता है। ठीक है ना। मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो कहते हैं जब कोलिजन होती है, ठीक है, तो जब कोलिजन होने से पहले जो मोमेंटम होता है वो कोलिजन होने के बाद सेम रहता है, मतलब कंजर्व रहता है। मोमेंटम क्या है? बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या है? सेम रहता है। ठीक है ना। तो हमने देख के चलना है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन अ कोलिजन। ठीक है। हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन अ कोलिजन। तो हमने बच्चे किया था न्यूटन्स लॉ में। ठीक है। न्यूटन लॉ, जब सेकंड लॉ हम ड्राइव करते हैं तो उसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किया था। ठीक है ना। तो सपोज कर लो, कहते हैं हमारे पास दो बॉडीज़ है जिसका मास m1 है, एक का मास m2 है। ठीक है ना। तो उनका जो मोमेंटम है दैट इज़ p1 एंड p2 रिस्पेक्टिव। ठीक है। दोनों का मोमेंटम क्या है? बॉडी का m1 का p1 एंड m2 का p2। ठीक है। तो कहते हैं सपोज कर लो कि उन दोनों में कोलिजन होती है, टक्कर होती है। ठीक है ना। जो बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है, दैट इज डेल्टा टी। ठीक है ना। ठीक है। लेट इज सपोज F21 इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन मास m1 बाय m2 एंड F21 इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मास सेकंड बाय द फर्स्ट। कहते हैं सपोज कर लो कि जब दोनों बॉडीज़ कोलाइड की, ठीक है ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि दोनों बॉडीज़ क्या है? कोलाइड की। ठीक है। ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है ना, जिसका मास कितना है? m1। ये मेरे पास बॉडी सेकेंड है। ठीक है ना। दोनों क्या है? कहते हैं मूव कर रही है। ठीक है। दोनों क्या कर रही है? मूव कर रही है। जब कहते हैं जब एक की वेलोसिटी ज़्यादा है, सपोज इसकी वेलोसिटी कितनी है? u1, इसकी वेलोसिटी कितनी है? u2। इनिशियल वेलोसिटी लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। कहते हैं जब u1 की वेलोसिटी ग्रेटर हो जाएगी u2 से, ठीक है, तो दोनों क्या करेंगी? कोलाइड करेंगी कोलाइड दोनों। ठीक है ना। कोलिजन होगी दोनों में। ठीक है ना। कोलाइड कर ली मीन्स ये दोनों क्या कर रही है? एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ठीक है। ये फोर्स एक्सर्ट करेगी, ये वाली बॉडी फोर्स एक्सर्ट करेगी F12 एंड ये वाली बॉडी फोर्स एक्सर्ट करेगी F21। मीन्स ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी एंड ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। जो इनमें कोलिजन हुई है वो हुई है फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल, फॉर टाइम डेल्टा टी। मीन्स बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए इन दोनों में क्या हुई है? कोलिजन हुई है। ठीक है ना। तो कहते हैं, ठीक है, तो सपोज कर लो, कहते हैं जब दोनों बॉडी क्या है? कोलाइड की। जब दोनों बॉडी ने कोलाइड किया, उनका जो इम्पल्सिव फोर्सेस है दोनों के ऊपर डेल्टा टाइम टी के लिए लगा, तो उनमें जो स्मॉल चेंज हुआ है, मोमेंटम में स्मॉल चेंज हुआ है, वो किसके इक्वल होगा? जितनी फोर्स लगी है, डेल्टा टी। ठीक है। और डेल्टा P2 इज इक्वल टू F21 डेल्टा टी। ठीक है। जब कहते हैं दोनों के ऊपर, जब दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स लगाई तो मोमेंटम चेंज हुआ, तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ? दैट इज डेल्टा P1 एंड डेल्टा P2, जो किसके इक्वल है? जो फोर्स एक्सर्ट हुई है स्मॉल टाइम के लिए। ठीक है ना। तो हमें पता है न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? फ्रॉम न्यूटन्स
थर्ड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? कहते हैं जो फोर्सेस जब लगती हैं दोनों के ऊपर वो क्या होती है? इक्वल एंड अपोजिट होती है, ठीक है ना। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? जो फोर्स लगाई है बॉडी 1 ने 2 के ऊपर वो इक्वल एंड अपोजिट होगी जो बॉडी 2 1 के ऊपर लगाएगी, ठीक है। ये कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, डेल्टा टी इज इक्वल टू F21 डेल्टा टी, ठीक है, कि स्मॉल टाइम के लिए दोनों ने क्या किया है? एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई है जो इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर मैं F21 की और F12 डेल्टा टी की वैल्यू डेल्टा P1 P2 सब्स्टिट्यूट कर दूँ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा P1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा P2, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या आ गया? P1 अगर इसको इस तरफ शिफ्ट कर दूँ मैं प्लस P2 इज इक्वल टू 0, मीन्स जो P1 प्लस P2 है वो क्या आ गया? कांस्टेंट, कांस्टेंट आ गया, ठीक है। दिस मीन्स कहते हैं जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है ड्यूरिंग द कोलिजन, इवन दो द फोर्सेस वेरी इन अ कॉम्प्लेक्स फैशन ड्यूरिंग द collision, that is delta time t. It is because third law of motion is valid every instant. The total impulse on the body, on the first body is equal to the opposite to that on the second. तो क्या कहते हैं? जो लीनियर मोमेंटम है कहते हैं वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा जब दोनों बॉडीज़ क्या करेंगी? एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी, वो क्या होंगी? फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बच्चे हम करेंगे टाइप ऑफ कोलिजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ कोलिजन की कोलिजन होती कितनी तरह की है, ठीक है ना। तो बच्चे जब कोलिजन्स होती हैं तो हम देखते हैं डेली लाइफ में, जैसे हम देखते हैं कि कोलिजन्स है, कई बार सपोज बिलार्ड बॉल्स होती हैं, जैसे टेबल पे बॉल्स नहीं होती, हम उसको स्टिक के साथ करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है? एक बॉल को हम क्या करते हैं? हिट करते हैं, वो बाकी बॉल्स के साथ स्ट्राइक करती है, कोलाइड करती है, तो बॉल्स क्या अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं, ठीक है। कुछ को जैसे हम स्ट्राइकर करते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड में क्या करते हैं हम? स्ट्राइकर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो उसके ऊपर जो रखे होते हैं हमने, ठीक है। जब हम स्टैगर से स्ट्राइक करते हैं, बाकी डिस्क होती है जो उसके ऊपर पड़ी हुई, ठीक है, तो वो क्या करती है? सभी को क्या है? अलग अलग डायरेक्शन में क्या करती है? बिखेर देती है, ठीक है, मतलब कोलिजन होती है। तो बच्चे हम करेंगे टाइप ऑफ कोलिजन। द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल एंड बॉडीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। कौन कौन सी टाइप है? फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसका क्या मतलब है परफेक्टली इलास्टिक? बच्चे परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है कि जब दो बॉडीज़ कोलाइड करेंगी तो उनका जो लीनियर मोमेंटम है एंड किनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। मींस जब दोनों बॉडीज़ मूव कर रही हैं, दोनों बॉडीज़ मूव करेंगी, कोलाइड करेंगी, कोलाइड करने के बाद फिर से मूव करने लग जाएंगी, उस केस में कहते हैं लीनियर मोमेंटम एंड किनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहेंगी सिस्टम की? वो कंजर्व रहेगी, ठीक है। उसको बोलते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज़ अ रेयर इवेंट। तो बच्चे ऐसी जो कोलिजन्स होती हैं वो डेली लाइफ में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस हो जाता है जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं, ठीक है ना, ठीक है। बट कोलिजन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स आर रिगार्डेड एज अ परफेक्टली इलास्टिक। तो डेली लाइफ को जैसे हम वैसे एग्जांपल्स देखें, उसके अलावा जब हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करें, ठीक है, जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या हैं? आपस में क्या करते रहते हैं? कोलाइड करते रहते हैं। तो उस केस में हम मान के चलते हैं वो जो एग्जाम्पल है वो किसकी एग्जाम्पल है? परफेक्टली इलास्टिक की है। In day-to-day life, collision between two glass or ivory balls is regarded as nearly elastic collision। कहते हैं जब हम दो ग्लास के बीच में, ठीक है, उसमें क्या होता है? साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब दो ग्लास टकराते हैं, ठीक है। बट कोलिजन क्या मान के चलते हैं? इलास्टिक कोलिजन मान के चलते हैं। इफ़ अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम सर्टन हाइट rebound to the same height, then it is an elastic collision between the ball and the surface. This is because there is no loss of kinetic energy in such a collision। जब हम कई बार क्या करते हैं, हम पहले देखते थे छोटी छोटी बॉल्स आती हैं, वो बॉल्स इतनी ज़्यादा बाउंस करती हैं, अगर मैं सपोज उसको किसी हाइट से हिट करती हूँ ग्राउंड के ऊपर, तो वो उतनी ही हाइट को क्या करेगी? अटेन करेगी। वो भी क्या है हमारे पास? क्योंकि उस केस में फिर किनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो वो भी मेरे पास क्या है? एग्जांपल है किसकी? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की। बच्चे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन्वॉल्विंग कोलाइडिंग बॉडीज रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। कहते हैं जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है जो बॉडी की हम बात कर रहे हैं, जो बॉडी की हम
जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं उस केस में लीनियर मोमेंटम उस सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है ना। इट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी क्या करेगी, चेंज नहीं होगी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज हो रही तो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो भी चेंज नहीं करेगी, ठीक है ना। बट कहते हैं अदर डज नॉट चेंज इनटू सम अदर फॉर्म लाइक हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एक्सेट्रा, कि वो किसी और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, वो कंजर्व रहेगी। फोर्सेज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द इंटरेक्शन मस्ट बी कंजर्वेटिव नेचर। जो फोर्सेज है वो कंजर्वेटिव ऑफ नेचर की रहेंगी, ठीक है ना, जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, ठीक है ना बच्चे। तो नेक्स्ट है हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, जैसे इलास्टिक आपने पढ़ा तो इन इलास्टिक क्या हो जाएगी, कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज इन विच द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, ठीक है। तो डिफरेंस इज ओनली व्हाट, कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी बट मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। इन इलास्टिक में क्या होगा, जब बॉडी कोलाइड करेगी मोमेंटम तो सेम रहेगा बट जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहेगी, उसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। In such a collision, some kinetic energy of system lost in the form of heat, sound and light energy. For example, जब बॉडीज़ दो बॉडीज़ टकराती हैं, फॉर एग्जांपल दो कार्स की टक्कर हो गई है बच्चे, जब दो कार्स की टक्कर होगी तो उस केस में साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी क्या होगी, उस केस में प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। साउंड एनर्जी आएगी, आवाज़ आएगी ना, ठीक है। तो वो क्या होगी, फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। मीन्स काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह रही है, ठीक है ना। कहते किस फॉर्म में लॉस्ट होंगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम आफ्टर द कोलिजन इज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर द कोलिजन। कहते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। मीन्स वो जो पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी से उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो एनर्जी किस फॉर्म में लॉस्ट हो गई है, साउंड एंड लाइट एनर्जी की फॉर्म में लॉस्ट हो गई है। इन एवरीडे लाइफ मोस्ट ऑफ द कोलिजन आर इनइलास्टिक। तो हम बहुत सारी कोलिजन जो हमारी एवरीडे लाइफ में देखने को मिलती हैं वो ज़्यादातर इनइलास्टिक कोलिजन्स होती हैं। एग्जाम्पल, बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टन हाइट, इट डज नॉट रीबाउंड टू द सेम हाइट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ बॉल्स ऐसी होती है जब हम उनको कुछ हाइट से फेंकते हैं तो उतना ही वो रीबाउंस करती हैं, मतलब उतनी ही हाइट को अटेन करती है। बट कुछ बॉल्स ऐसी होती हैं, हैवी होती हैं, ठीक है ना, जब मतलब उनकी बाउंसिंग है जो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो उस केस में क्या हो जाता है, इनइलास्टिक कोलिजन। कोलिजन बिटवीन टू माइक्रोस्कोपिक बॉडीज इज इनइलास्टिक। माइक्रोस्कोपिक बॉडीज लाइक जैसे मैंने आपको बताया कार्स की टक्कर है, व्हेन अ स्टोन ब्रेक्स अ विंडो पेन, ठीक है। हाँ, जब हम किसी स्टोन को, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल कई बार विंडो पेन्स पे स्ट्राइक कर जाती है, ठीक है, वो विंडो पेन्स टूट जाती है। जब विंडो पेन्स टूटती है, किस किस की कोलिजन हुई है, ग्लास की एंड बॉल की कोलिजन हुई है, तो कितनी सारी आवाज़ आती है, ठीक है ना, तो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। देन कोलिजन बिटवीन द स्टोन एंड द विंडो पेन इज इन इलास्टिक। जो वो कोलिजन होती है विंडो पेन की एंड बॉल की, वो क्या है, इन इलास्टिक है। नेक्स्ट इज बच्चे परफेक्टली इन इलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। एक तो हमने पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक, बच्चे इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। एक हमने सिंपल इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ा, ये हमने परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं पढ़ा है, ये हमने इन इलास्टिक पढ़ा है, ठीक है। जैसे विंडो पेन से बॉल का टकराना, स्टोन का टकराना, ठीक है, वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट है बच्चे परफेक्टली इन इलास्टिक। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। तो परफेक्टली इन इलास्टिक क्या है, अ कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज इन विच टू बॉडीज स्टिक्स टुगेदर आफ्टर कोलिजन देन मूव्स एज वन बॉडी इज कॉल्ड द परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मेरे पास ये दो बॉडीज़ है, ठीक है, दो बॉडीज़ हैं, दोनों क्या है, मूव कर रही है, ठीक है ना। तो बच्चे जब ये दोनों क्या है, जब दोनों टकराएंगी, दोनों क्या है, कोलाइड करेंगी, ठीक है ना, दोनों ने कोलाइड किया, ठीक है। तो कोलाइड करने के बाद ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेंगी। मींस दोनों क्या हो गई है, एक दूसरे का स्टिक हो गए, जुड़ गई है, ठीक है ना। तो दोनों एक वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाएंगी, ठीक है ना। पहले अलग अलग हम क्या पढ़ते थे कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कि दोनों बॉडीज़ मूव कर रही हैं, एक की वेलोसिटी ज़्यादा हुई, मतलब इसके ठीक है, ये बॉडी इसके साथ टकराई या कोलाइड की, ठीक है, तो स्मॉल टाइम के लिए कोलिजन हो, ये दोनों क्या अलग अलग वेलोसिटी के साथ फिर से मूव करने लग गई। बट जो हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है उसमें क्या होता है, बॉडी स्टिक हो जाती है, मतलब बॉडी जुड़ जाती है और वो मूव करती है एक सिंगल वेलोसिटी के साथ, एज अ सिंगल बॉडी मूव करती है, ठीक है। आया समझ,
ठीक है बेटा। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या है? कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज इन विच टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन एंड देन मूव एज अ वन बॉडी, एज अ सिंगल बॉडी मूव करती है, इस कॉल्ड द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व एंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। इस केस में कंजर्व रहता है मोमेंटम, बट जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसमें और इसमें डिफरेंस यही है कि इसमें इनइलास्टिक कोलिजन में क्या करती है, बॉडी डिफरेंटली मूव करती है, बट काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ऐसे थोड़ी है कि विंडो पेन स्टोन के साथ ही मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो वो टकराई, कोलिजन हुई, ठीक है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई, विंडो पेन टूटी, ठीक है ना। तो वो क्या है, इनइलास्टिक। जब कहते हैं दो बॉडीज़ स्टिक होके एज अ सिंगल बॉडी मूव करने लग जाती है, उस केस में किनेटिक एनर्जी का सबसे ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है, वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या है, प्लास्टिक परफेक्टली या प्लास्टिक कोलिजन, ठीक है ना, इसको प्लास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मड थ्रोन ऑन द वॉल एंड स्टिकिंग ऑन इट, इन केस ऑफ किनेटिक एनर्जी मड इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट, ठीक है ना। किनेटिक एनर्जी मड का जो किनेटिक एनर्जी है मड की, वो कम्प्लीटली क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, ठीक है ना। सपोज कर लो मैंने मड फेंका, ठीक है, कीचड़ को फेंकती हूँ, ठीक है, तो वो क्या करेगी, अगर मैं कार के शीशों के ऊपर कीचड़ को फेंकती हूँ, ठीक है, वो स्टिक हो जाता है, उसके साथ स्टिक होने के साथ वो क्या करेगा, उस केस में जो मड की किनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम कहीं बाइक पे जाते हैं, कार्स में जाते हैं, ठीक है ना, तो जब मडी रोड्स आ जाती हैं, कीचड़ वगैरह आ जाता है रास्ते में, तो वो क्या होता है, कार के टायर्स के साथ स्टिक हो जाता है, बॉडी के साथ स्टिक हो जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ प्लास्टिक कोलिजन। व्हेन अ बुलेट फायर्ड इन अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक गेट्स एम्बेडेड इनटू इट, दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। जब बुलेट को फायर करते हैं, बुलेट को गन को फायर करते हैं, उसमें से बुलेट निकलती है। सपोज वो बुलेट है जो मैंने एक वुडन ब्लॉक में जाके वुडन ब्लॉक में उसको स्ट्राइक किया, ठीक है ना, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वुडन ब्लॉक के बीच जाके इम्बेंड हो जाएगी, उसमें जाके धंस जाएगी, ठीक है ना। तो वो जो वुडन ब्लॉक है वो मूव करेगा, ठीक है, बट उसके साथ क्या मूव कर रहा है, बुलेट और वुडन ब्लॉक दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, ठीक है। दैट इज़ अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना, दोनों क्या करेंगे, एज अ सिंगल बॉडी मूव करेंगे। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। बच्चे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन कंजर्व, ठीक है, जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, बट एनर्जी क्या है, कंजर्व नहीं रहती है, सॉरी किनेटिक एनर्जी क्या है, कंजर्व नहीं रहती है, ठीक है। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, किनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कंजर्व। अ पार्ट ऑफ होल किनेटिक एनर्जी लॉस्ट मे बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ, देखो बच्चे टोटल एनर्जी कंजर्व कैसे रहेगी, क्योंकि वो एनर्जी वेस्ट नहीं हुई है, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो जो किनेटिक एनर्जी है वो सिंगल क्या है, कंजर्व नहीं रहती, बट टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। क्यों, क्योंकि जो किनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो क्या है, सम हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ठीक है, तो वेलोसिटी के कारण वो क्या होगी, चेंज होगी। बट जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी में क्या आता है, टोटल एनर्जी में सारी एनर्जीज, ठीक है, तो जो किनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है साउंड एनर्जी में, ठीक है, या किसी हीट एनर्जी में, बट वेस्ट तो नहीं हो रही, ठीक है। इस कारण जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, कंजर्व रहती है। अ पार्ट और होल ऑफ किनेटिक एनर्जी लॉस्ट मे बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ इन अदर फॉर्म्स, ठीक है ना। कहते हैं जो किनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है, बट ठीक है, क्या है, टोटल एनर्जी लॉस्ट नहीं हो रही है। सम और ऑल द फोर्सेज इन्वॉल्व इन सच कोलिजन्स आर नॉन कंजर्वेटिव, बच्चे जो इसमें फोर्सेज लगती हैं वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज लगती हैं, ठीक है ना, ठीक है। बच्चे हमारे पास फोर्थ है, दैट इज सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोजिव कोलिजन, ठीक है, सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोजिव कोलिजन। इन सच अ कोलिजन किनेटिक एनर्जी इंक्रीज, इस केस में किनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। एक्सप्लोजिव सुना है आपने, एक्सप्लोजिव वर्ड की, हाँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक टाइप काइंड ऑफ, ठीक है ना, एक्सप्लोड कहते हैं ना, एक्सप्लोड हो गया, ठीक है, ब्लास्ट हो गया काइंड ऑफ, ठीक है ना। दिस हैपन इफ देयर इज़ अ रिलीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑन एन इम्पैक्ट, फॉर एग्जांपल बस्टिंग ऑफ अ क्रैकर, ठीक है, व्हेन इट हिट्स द फ्लोर, ठीक है, जब वो क्या कहते हैं, फ्लोर को हिट करते हैं, ठीक है ना, फोर्सफुली, व्हेन इट हिट्स द फ्लोर फोर्सफुली, कोलिजन ऑफ अ ट्रॉली विद अनदर ट्रॉली मे रिलीजेज अ compressed spring and so releasing the energy stored in the compressed spring। तो क्या कहते हैं, जब हम कहते हैं क्रैकर्स को बर्स्ट करते हैं, ठीक है, जब वो फ्लोर के साथ हिट करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, या कोलिजन ऑफ ट्रॉली विद अनदर ट्रॉली, ठीक है ना। अनदर एग्जांपल क्या है, जब दो ट्रॉलीज कोलाइड करती हैं, ठीक है ना, वो क्या करेंगी, कंप्रेस क्या रिलीज करेंगे, एज अ कंप्रेस स्प्रिंग एंड सो रिलीजिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन द कंप्रेस, जो वो एनर्जी रिलीज करेंगी वो कंप्रेस स्प्रिंग में क्या हो जाए,
क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चे हेड ऑन कोलिजन और वन डायमेंशनल कोलिजन, जो हमने इसकी डेरिवेशन करनी है। हेड ऑन मीन्स जैसे सिर के साथ सिर की टक्कर, दैट इज़ हेड ऑन कोलिजन। ये एज आपको बता रही हूँ कि हेड ऑन क्या होती है। फॉर एग्जांपल कार के साथ सामने से टक्कर हुई, दैट इज़ हेड ऑन कोलिजन, ठीक है ना। It is a collision in which two bodies moving along a straight line collides with each other and then continue to move along the same straight line after another collision. जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी करके चलते हैं, दैट इज़ अ हेड ऑन कोलिजन, कि दो बॉडीज़ मूव कर रही हैं, ठीक है ना। तो दोनों बॉडीज़ कोलाइड की, उसके बाद दोनों अलग अलग सेम पाथ पे क्या है, मूव कर रही हैं, ठीक है ना। दैट इज़ अ हेड ऑन कोलिजन। कोलिजन बिटवीन टू रेलवे कंपार्टमेंट्स, ठीक है, जब कहते दो, अगर हमारे पास दो कंपार्टमेंट्स में कोलिजन होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, ये हमारे पास रेलवे ट्रैक है, ठीक है, ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, कहते हैं ट्रेन चल रही है, ठीक है ना, मतलब कंपार्टमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो सपोज इन दोनों में क्या है, कोलिजन होगी, ठीक है। कोलिजन होने के बाद ये दोनों क्या करेंगे, कोलाइड कर दिया दोनों ने, ठीक है, कोलाइड किया, बट ये क्या करेंगी, सेम ट्रैक पे दोनों क्या है, अलग अलग वेलोसिटी के साथ फिर से मूव करने लग जाएंगी, ठीक है ना। तो दिस इज़ अ हेड ऑन कोलिजन, कि दोनों एक पाथ पे चल रहे हैं, ट्रैक पे चल रहे हैं, ठीक है, एक की स्पीड कम हुई, ठीक है, दोनों में क्या हुई, कोलिजन हो गई, बट आफ्टर कोलिजन दोनों फिर से क्या है, अपने सेम ट्रैक पर ही मूव कर रहे हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द हेड ऑन कोलिजन, ठीक है ना, ठीक है। तो लास्ट है बच्चे ओब्लिकली और टू डायमेंशनल कोलिजन। बच्चे ओब्लिकली एंड टू डायमेंशनल कोलिजन हमारे पास क्या है, वो कोलिजन जब दो बॉडीज़ क्या करती है, सेम स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करती कोलिजन के बाद, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये दो बॉल्स हैं, ठीक है ना, सॉरी, ये दो बॉल्स हैं, ठीक है ना। जब कहते हैं दोनों की क्या टक्कर हुई, जब दोनों की टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद जब ये बॉल इसके बीच में, मतलब इसके बीच कोलाइड करती है, इसके साथ कोलाइड करती है, तो एक की सपोज एक इस डायरेक्शन को चली गई है और एक इस डायरेक्शन को चली गई है। दिस इज़ वी हैव द टू डायमेंशनल कोलिजन, कि उसकी जो मतलब डायमेंशन है, उसका जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन का पाथ है, वो क्या होगा, चेंज हो गया, मीन्स पाथ चेंज हो गया है, ठीक है। इट इज़ अ कोलिजन in which the two bodies do not move along the same straight line but the lie in the same plane before and after the collision. प्लेन सेम है, प्लेन क्या होता है, जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट करते हैं, प्लेन सेम है बट डिफरेंट पाथ चेंज हो गया, ठीक है, एक डायरेक्शन को चली गई है, एक दूसरी डायरेक्शन को चली गई है। It means a collision is said to be oblique or two-dimensional where the initial velocities and the final velocities of the two bodies lies in the same plane. कहते हैं टू डायमेंशन का मतलब ये होता है कि जब बॉडी कोलाइड करे बट सेम स्ट्रेट पाथ पे वो दोनों क्या है, मूव ना करे, ठीक है, मीन्स दोनों सेम स्ट्रेट पाथ पे मूव नहीं करती हैं, बट क्या करती हैं, दोनों अलग अलग पाथ को फॉलो करती हैं, दैट इज़ द टू डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओब्लिक और टू डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है बच्चे, इसको हम डोनेट करते हैं पहले ई के साथ, ठीक है ना। सपोज करो द कोलिजन बिटवीन ऑल द रियल ऑब्जेक्ट्स इन जनरल हम देख के चलते हैं, वो कहते हैं ना ही तो परफेक्टली इलास्टिक होती है, ना ही परफेक्टली वो इन इलास्टिक होती है, ठीक है ना। दीज कोलिजन्स आर इनपरफेक्ट और सेमी इलास्टिक इन विच किनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस, ठीक है। तो क्या होती है, बॉडीज़ कहते हैं जो ना ही परफेक्टली इलास्टिक होती है, ना ही इन इलास्टिक होती है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है, वो जो हम सेमी मान के चलते हैं, सेमी मीन्स क्या होता है कि ना ही परफेक्टली इलास्टिक है, ना ही परफेक्टली क्या है, इन इलास्टिक है, ठीक है ना। तो किनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती है, ठीक है ना। सो द स्पीड ऑफ द सेपरेशन इज़ लेस दैन द स्पीड ऑफ द अप्रोच, मीन्स स्पीड ऑफ सेपरेशन मीन्स पहले जब दोनों बॉडीज़ क्या मूव कर रही है, टक्कर हुई, ठीक है, टक्कर हुई, दैट इज़ द स्पीड ऑफ अप्रोच, ठीक है ना, टक्कर हुई, तो सेपरेशन के बाद फिर से वो दोनों मूव करने लग जाती है, तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। द वेरियस कोलिजन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। तो हर बॉडी की अपनी अपनी क्या इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है, ठीक है, डिपेंड करती है सभी कोलिजन में, ठीक है ना, विच इज़ मेजर इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारे पास क्या है बेटा, ठीक है, जिसको हम रिलेट करते हैं ई, दैट इज़ रेशो ऑफ V2 माइनस V1 ओवर U1 माइनस U2, मीन्स
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ अ रेशो ऑफ relative velocity of separation. This is the relative velocity of separation of two bodies after collision to the relative velocity of approach before collision. ठीक है ना, तो दोनों की क्या है? रेशो. दिस इज़ अ रेशो आफ्टर कोलिजन टू द बिफोर कोलिजन. मीन्स जब दोनों बॉडी क्या है अप्रोच की और दोनों बॉडी क्या है सेपरेट हुई, दोनों की क्या है ये रेशो, जिसको हम डोनेट करते हैं ई के साथ. ठीक है ना, सो दिस इज u1 माइनस u2 इज़ अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन. जब दोनों अप्रोच कर रही है, दोनों की टक्कर हो रही है, तब की वेलोसिटी. ठीक है ना, और v2 माइनस v2 इज़ अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन. जब आफ्टर कोलिजन के मतलब कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज फिर से अपनी अपनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, दैट इज़ अ v2 माइनस v1. ठीक है, तो हमने सभी के लिए देखना है कि ई की वैल्यू क्या क्या होती है. ई की वैल्यू सभी के लिए वेरी करेगी. ठीक है ना, परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन है, सबके लिए मतलब ई की वैल्यू कैसे वेरी करेगी. तो जब हमारे पास कहते हैं कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक, तो बच्चे जब परफेक्टली इलास्टिक है, तो परफेक्टली इलास्टिक में हमने क्या देखा था कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व रहता है. मीन्स वेलोसिटी क्या रहती है? सेम रहती है. ठीक है, कि दोनों की क्या करेगी? अपने अपनी वेलोसिटी के साथ मूव करती है. ठीक है, उस केस में हमारे पास जो वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, वो क्या होती है? 1 होती है. ठीक है ना, तो जब हम इसमें वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा, शिफ्ट कर देंगे इस तरफ, तो हमारे पास u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 हो जाएगा. मीन्स कहते हैं इन अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन वो किसके इक्वल हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. नेक्स्ट है बच्चे फॉर द परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. जब कहते हैं जब कोलिजन हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक है, उस केस में हमारे पास ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. ठीक है, ई की वैल्यू 0 हो जाएगी. मीन्स परफेक्टली इलास्टिक में हमने क्या पढ़ा था कि पहले जो वेलोसिटीज अपनी अपनी वेलोसिटी जो बॉडीज़ है अपने अपनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है. ठीक है, जब उनकी कोलिजन होंगी तो दोनों क्या करेंगे? स्टिक हो जाएंगी और एज अ सिंगल बॉडी मूव करेंगी. ठीक है, तो उस केस में हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होती है? 0. ठीक है, मीन्स हमारे पास जो v2 की वैल्यू वो v1 के इक्वल आ जाएगी. ठीक है, अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू ई की 0, तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा. मीन्स जो अप्रोच वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी और जो फाइनल हमारे पास जो सेपरेशन की वेलोसिटी है वो दोनों बराबर हो जाएंगी. मीन्स दोनों बॉडी एज अ सिंगल बॉडी मूव करेंगी. ठीक है ना, तो नेक्स्ट है फॉर अ सुपर इलास्टिक कोलिजन. बच्चे जब कोलिजन सुपर इलास्टिक है, सुपर इलास्टिक मीन्स ठीक है, मीन्स जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी. ठीक है ना, तो इसको हमने ऐसे समराइज़ किया है. ठीक है ना, तो ये टेबल है, आप देख लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगी. ठीक है, ये नेचर है कोलिजन की. इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, सुपर इलास्टिक है. उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या कंजर्व रहती है? मैक्सिमम होते हुए क्या होता है? ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कैसे वेरी करती है? इलास्टिक के लिए इक्वल टू 1 होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए 0 होती है. ठीक है ना, सुपर इलास्टिक के लिए ग्रेटर देन 1 होती है. ठीक है, और इन इलास्टिक के लिए वेरी करती है वो वैल्यू 0 और 1 के बीच. ठीक है ना, तो इनकी ये मेन डोमेन्स है. मीन्स बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स में होती है, ये बिटवीन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट में होती है, ड्यूरिंग शूटिंग के टाइम होती है. ठीक है, शूटिंग के टाइम मीन्स हमने ब्लॉक में मैंने वो स्टिक जो मैंने फायरिंग की और ब्लॉक मैंने ऐसे फ्रीली सस्पेंड किया है. ठीक है, उस केस में जब वो जब बुलेट है उसमें जाके स्टिक हो जाएगी, उसमें जाके बेंड हो जाएगी, तो वो ब्लॉक को मूव करेगी. वो एज अ सिंगल वेलोसिटी मूव, सिंगल ऑब्जेक्ट मूव करेंगे दोनों. ठीक है ना, तो दीज आर द सम एग्जांपल्स. तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बेटा कोलिजन इन 1 डायमेंशन, दैट इज़ कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन है वो हम करेंगे. पहले आप ये देखो,